देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिखा मॉड ऑफ z माइनस आयोटा प्लस वन प्लस मॉड ऑफ z माइनस थ्री आयोटा इक्वल टू 10। मान लो मैंने ऐसे लिखा। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप की है ना। इसको ऐसे लिखे, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस वन प्लस आयोटा और z माइनस थ्री आयोटा बराबर 10। देखो ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये ऐसे हो गया मॉड ऑफ z माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ z माइनस जेड टू बराबर के। ये देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। देखो ये जो z1 है ये ऐसे है माइनस वन प्लस आयोटा मतलब माइनस वन कॉमा वन, और देखो जो z2 है वो देखो थ्री आयोटा। थ्री आयोटा का मतलब इससे हम 0,3 लिख सकते। अब देखो चेक करो कि k जो है k कितना है 10। क्या ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है? मतलब जैसे हम निकालें मॉड ऑफ z1 माइनस z2 तो क्या होगा, देखो z1 माइनस z2 तो माइनस वन प्लस आयोटा माइनस का थ्री आयोटा, है ना। या आप डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट वाला लगा दीजिए, उससे भी आपको डिस्टेंस मिल जाएगी फार्मूला, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 तो हो गया माइनस वन माइनस टू आयोटा, तो इसका डिस्टेंस इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 देखो इसका डिस्टेंस आया। अगर हम कोऑर्डिनेट का मेथड लगाते तब भी देखो निकाल सकते थे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 5, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो k है ये z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा हो रहा है। देखो k है 10 और z1 z2 के बीच का डिस्टेंस रूट 5 है। चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर से निकालो या आप इससे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाले फार्मूले से भी इसको कर सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो k है ये z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना। इसमें ये z1 z2 जो है ये हमारे दो फोकस हैं। देखो z1 क्या है माइनस वन प्लस आयोटा और z2 क्या है थ्री आयोटा। ये देखो हमारे दोनों के दोनों फोकस हो गए, है ना। और देखो जो 10 है ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस हो गया। इस इलिप्स को हम ट्रेस भी कर सकते हैं, है ना। ये 10 हमारा मेजर एक्सिस हो गया और ये z1 z2 देखो हमारे दो फोकस हो गए। यहाँ पर ध्यान दो, इस इलिप्स को हम ट्रेस भी कर सकते हैं चाहे तो, है ना, कि भाई इलिप्स कैसा होगा इसको हम यहाँ पर बना भी सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये पॉइंट माइनस वन कॉमा वन, देखो माइनस वन कॉमा वन, देखो ये यहाँ पर आया z1 और 0,3 देखो ये यहाँ पर आया z2, है ना। तो ये z1 है माइनस वन कॉमा वन और देखो ये z2 है 0,3, ठीक है। तो देखो ये एलिप्स के दोनों फोकस है, तो मतलब कुल मिला के ये इस प्रकार से कुछ इंक्लाइंड एलिप्स बनेगा। ध्यान दो ये जो एलिप्स यहाँ पर बनेगा देखो ये इसके दो फोकस हो जाएंगे और ये ऐसे करके इसका मेजर एक्सिस होगा, क्योंकि देखो z1 है माइनस वन कॉमा वन एक फोकस और z2 क्या है 0,3 दूसरा फोकस, तो z1 एक फोकस z2 दूसरा फोकस। तो देखो इस प्रकार का ये कुछ एलिप्स बनेगा क्योंकि ये इसका मेजर एक्सिस होगा जिसकी लेंथ कितनी है 10। तो इस प्रकार के इलिप्स को हम कोऑर्डिनेट में इंक्लाइंड इलिप्स बोला करते हैं। ये हमारा एक प्रकार का इंक्लाइंड इलिप्स है, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पर चेक कर, लेकिन ये बात ध्यान देना k को मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 से ग्रेटर होना बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा चेक करना, तभी ये इलिप्स होगा, नहीं तो ये इलिप्स नहीं होगा। ध्यान देना, जैसे अगर ये k की वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पर मैं 2 लिख दूं तो अब क्या होगा, जो k है वो इस डिस्टेंस से कम हो जाएगा, तो फिर वो कोई लोकस नहीं होगा, नो लोकस। और अगर मान लो मैं यहाँ रूट 5 लिख दूं तो रूट 5 का मतलब वो z1 z2 के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे केस में वो z1 z2 के बीच की लाइन बताएगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं रूट 5 लिख दूं क्योंकि देखो z1 z2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आई रूट 5, तो अगर यहाँ मैं रूट 5 कर दूंगा तो वो z1 z2 के बीच की लाइन बन जाएगी। ध्यान देना, और अगर यहाँ पर मैं वैल्यू रूट 5 से कम कर दूं, जैसे मान लो यहाँ पर मैं 2 ले लूं, अब 2 जो है वो रूट 5 से कम है, तो ऐसे केस में कोई भी लोकस नहीं मिलेगा,
है ना। और अगर ये वैल्यू √5 से ज़्यादा है, जैसे √5 की वैल्यू है ना, यहाँ पर मैं 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, 3.5 कर दूँ, 3 पॉइंट्स कुछ भी कर दूँ, मतलब इस वैल्यू को मैं √5 से अगर ज़्यादा ले लूँगा तो हमेशा ये एलिप्स रहेगा, है ना। Z1 Z2 उसके फोकस रहेंगे और ये जो डिस्टेंस जो भी होगी वो उसका मेजर एक्सिस हमेशा बताएगी हमको, है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।